मेरे मन में संदेह है कि उस कुरुक्षेत्र में धर्म नहीं हुआ। मेरे मन में संदेह है कि वहां पर जहां मनुष्य मनुष्य को मार रहे हैं वो धर्म क्षेत्र कैसे होता है। हाँ, निर्णयात्मक कोई क्षेत्र हो सकता है, लेकिन धर्म क्षेत्र तो मैं नहीं समझ रहा उसको। जय विश्व बंधु। बंधुओं, हम चर्चा कर रहे हैं सूक्ष्म रूप से श्रीमद् भगवत गीता, संपूर्ण गीता ज्ञान। इससे पहले हम श्रीमद् भगवत गीता का पहला श्लोक धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत्ता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ये बात है जहां महाराज धृतराष्ट्र संजय के साथ बैठे हुए हैं। संजय उस समय पर दिव्य दृष्टि वाले थे। एक ऋषि थे जिनका नाम था गवलगण। महाभारत में ऐसा आदि पर्व में 63 से 63वें श्लोक में ऐसा आया है कि संजय जो है गवलगण ऋषि के पुत्र थे और उनको वे बड़े धर्मात्मा थे और युधिष्ठिर के धृतराष्ट्र के मंत्री थे। उनको साधु महात्माओं की दिव्य दृष्टि की तरह से उनको ज्ञान था। तो इसलिए संजय से धृतराष्ट्र ने पूछा है कि हे संजय, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत्ता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए मामका युयुत्सव, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत्ता युयुत्सव। समवेत्ता मतलब इकट्ठे हुए, युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। यह बात महाराज धृतराष्ट्र ने संजय से कहा। तब संजय ने महाराज धृतराष्ट्र को उत्तर दिया है, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। संजय कहने लगे महाराज से, हे महाराज, उस वक्त व्यूहाकार उस समय पर ये कथा उस समय है भीष्म पर्व। भीष्म पर्व की कथा है। महाभारत में ये जो पूरा महाभारत ये है, इसमें आदि पर्व से लेकर शुरू करते हैं वन पर्व। इस तरह से इस गीता के जैसे श्रीमद् भगवत गीता के जैसे 18 अध्याय हैं, वैसे ही इस महाभारत के कुल 18 पर्व भी हैं। 18 पर्व में फिर बहुत सारे अध्याय, बहुत सारे ये श्लोक आते। तो 18 पर्व में से एक पर्व है भीष्म पर्व। भीष्म पर्व इसलिए कि पहले सेनापति कौरवों के थे भीष्म पितामह, इसलिए भीष्म पितामह के सानिध्य में ये युद्ध शुरू हुआ है। प्रथम सेनापति
बीच में है, तो इसलिए वो कह रहे हैं दृष्टवा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्य मुपसंगम में राजा वचनम ब्रवीत। महाराज उस समय पर व्यूह के आकार में पांडवों की सेना को खड़ी देखकर आपके पुत्र दुर्योधन ने द्रोणाचार्य जी के पास जाकर और इस तरह से कहा। अब बंधुओं, मैं यहां पर अपना भाव जो व्यक्त कर रहा हूं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र या नहीं, धर्म की स्थापना हुई कि नहीं, कि धर्म की स्थापना के लिए किया गया कि नहीं, इस बात को मैं निर्णयात्मक दृष्टि से मैं नहीं समझ पा रहा। मेरे मन में संदेह है कि उस कुरुक्षेत्र में धर्म नहीं हुआ। मेरे मन में संदेह है कि वहां पर जहां मनुष्य को मार रहे हैं वो धर्म क्षेत्र कैसे होता है। हाँ, निर्णयात्मक कोई क्षेत्र हो सकता है, लेकिन धर्म क्षेत्र तो मैं नहीं समझ रहा उसको। कुरुक्षेत्र की भूमि में जो युद्ध हुआ है, तब वो बता रहे हैं कि हे राजा महाराज, उस समय पर पांडवों की उस सेना को व्यूह के आकार में खड़ी हुई देख करके आपके पुत्र दुर्योधन ने राजा वचनम ब्रवीत द्रोणाचार्य के पास जाकर के उनके समक्ष उपस्थित होकर के ऐसा वचन कहा। क्या कहा है? दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से जाकर के बात कर रहे हैं कि पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महती चमुम व्यूढ़म द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येण धीमता। हे महाराज गुरुदेव, पश्यताम पांडुपुत्राणाम, इस पांडुपुत्रों की आप इस सेना को देखिए जिसको आपके बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न। बंधुओं, इसमें दो पात्र बड़े महाभारत में विचित्र हैं। वो दोनों साले के रिश्ते में आते हैं, जहां है साला वहां गड़बड़ झाला। द्रौपदी के सगे भाई हैं शिखंडी और धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न जो है वो द्रोणाचार्य का वध करता है और शिखंडी को अपने रथ का आगे बिठा करके उसका सहारा लेकर के अर्जुन भीष्म पितामह को मृत्यु की इच्छा करने के लिए विवश करता है। यहां पर कहा है कि हे महाराज द्रोणाचार्य जी, गुरुदेव, देखिए आपके बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न ने किस तरह से ये व्यूह के आकार में पांडवों की सेना की रचना की है, इसको आप अच्छी तरह से देखिए। जब इतनी बात उसने, राजा थे उस समय पर, दुर्योधन ने ये बात द्रोणाचार्य से कही है, महाराज देखिए आप इस सेना को, बड़ी भारी सेना को देखिए। आगे वार्ता करेंगे। जय विश्व बंधु।